जिंदगी में सच में अगर कुछ पाना चाहते हो तो खुद के तरीके बदलो, खुद के इरादे को नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विद आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग फिर से बात करेंगे सिलॉक्स के, और इस सेशन में मेनली हम लोग बात करेंगे आइदर और केस की, ठीक है। और इसके बाद एक और छोटा सा मैं सेशन रखूंगा जिसमें मैं एक्चुअली सम और सम नोट वाले केस को डिस्कस करना चाहूँगा। एक ज़बरदस्त केस है वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है स्टूडेंट्स में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ओनली और ओनली अ फ्यू के भी सेशन को रखेंगे, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्वेंटली। तो एक बार तो मैंने बना दिया है, बट फिर भी थोड़ा सा टच करूँगा मैं उसे, तो तब जाके हमारा प्रीलिम्स में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, वो हमसे आसानी से बन जाएंगे और हमारे फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, बाकी के बचे हुए और जो रहेंगे वो होते रहेंगे, बट अभी जब आप प्रीलिम्स के एसटी दोगे तो आपको परेशानी नहीं होगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप खुश रहोगे और आपका कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा, ठीक है। क्योंकि इनइक्वलिटी में भी बचा हुआ है, कोडेड इनइक्वलिटी ये सब, इसी तरह इसमें भी अभी बचा रहेगा, लेकिन उन सब को जरूर कर लेंगे हम लोग जो अभी एसटी देते वक्त हमारे पास आते हैं, या फिर पेपर में जो आने वाले हैं प्रीलिम्स में, जिससे हम लोग उधर एसटी भी देते रहें और सिलेबस भी कंप्लीट हमारा होता रहे। तो यही हमारा प्लान है। चलिए देखें, उससे पहले आइदर और को सीखने से पहले, जैसे मैंने कुछ आप लोगों को पहले भी दिया था कि सम को क्या क्या कहा जा सकता है, ऑल को, नो को क्या क्या कहा जा सकता है, तो उसी तरह यहाँ भी कुछ और लिस्ट है, मैंने सोचा इसे भी दे दूँ, कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। देखिए, तो सम में यूजुअली, मोस्टली, ऑलमोस्ट, ऑफन, मैनी, एनी, अ वेरी फ्यू, व्यूअर, अप्रॉक्सीमेटली और भी एटसेट्रा कुछ भी आ सकता है, जो भी ज़रूरत लगेगा। नॉर्मली यही सब आएंगे तो आएंगे, ऐसे नॉर्मली आता नहीं है, एटलीस्ट, एटमोस्ट, यही सब आता है। और कुछ देखने, मेनली आपको एटलीस्ट देखने के लिए मिलेगा सम में, फ्यू देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलेगा। ऑल में नॉर्मली फुल, एवरी, सिंगल और भी कुछ कुछ एटसेट्रा, और भी जो लिखाया था 100% पिछले क्लास में, वो सब देख लीजिएगा। नो में 0%, नन, नॉट अ सिंगल, और भी हो सकता है कुछ कुछ, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा आप, नॉर्मली एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए, काम आएगा आपको। चलिए, अब हम लोग आइदर और की बात करते हैं। कुछ रूल्स हैं, क्या हैं, कैसे उसको आइदर और बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे, सब 1 बाय 1 देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग आइदर और केस को पढ़ते हैं, देखते हैं इसको बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं हमें, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए, अभी एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा, एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक्चुअली में वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे इनइक्वालिटी में आप लोगों ने ऑप्शंस देखे होंगे, आपके जो एग्जाम में आते हैं वो रहते हैं ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, आइदर 1 और 2, नाइदर 1 नॉर 2, बोथ फॉलोज, ठीक है। तो उस समय हमें जरूरत पड़ेगी तो आइदर और की, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये कब आइदर और हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, इसको देखने का तरीका है, ठीक है। जो दो कंक्लूजन दिए रहेंगे बाबू, वो दोनों कंक्लूजन, बोथ द कंक्लूजन शुड नॉट बी फॉलोड इंडिविजुअली, अलग अलग दोनों फॉलो नहीं करने चाहिए। सबसे पहला चीज जो कि हमने इनइक्वालिटी में भी देखा था, बोथ द एलिमेंट शुड बी सेम, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब सब्जेक्ट को अपनी जगह पे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, प्रेडिकेट प्रेडिकेट की जगह, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे बहुत ही ये वाइटल पॉइंट हो जाता है, देखेंगे हम लोग कैसे, आगे देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर वन शुड बी निगेटिव, ठीक है। अगर इसको हटा भी देता तो भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना जरूरी है। ये सिर्फ आएगा तो ऐसे ही हमारा निकल के आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपके स्टेप्स को, अपने जो वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनने के, वो इससे हट जाएंगे। तो वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, अनदर वन शुड बी नेगेटिव। ये क्या कह रहा है बाबू, हमारे पास टोटल कितने, 4 ही स्टेटमेंट्स थे ना, कौन कौन से, ऑल, सम, 2 पॉजिटिव थे, और नो, सम, नोट, 2 क्या थे, नेगेटिव। टोटल हमारे पास यही 4 थे ना बाबू। तो इसी में कहता है कि अब एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने बनेंगे, ऑल नो, ऑल सम नोट, सम सम नोट, सम नोट, टोटल 4। ऐसे क्या होता, और आते हमारे 2, लेकिन वो हट गए, 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव वाला खत्म हो गया, तो उसी 4 में से कोई होगा। अब उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बोथ कंक्लूजन शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बहुत जरूरी ये पॉइंट है, नॉर्मली हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं जब हम लोगों को अपना क्वेश्चन बनाने का तरीका इजी करना पड़ता है। जैसे कि मैंने भी बहुत बार इस पे कभी फोकस नहीं किया जब हमने क्लास लिए थे, ठीक है, मैंने नहीं किया क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं होता था कि हम इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास देके आपको समझाते।
ठीक है। तो हम इजी बनाने के लिए नॉर्मली यहीं तक रखते थे। इसके वजह से क्या होता था, सम और सम नॉट वाला केस यानी 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ये आइदर और में चला जाता। बट ये आइदर और केस नहीं होगा, ये नाइदर नॉर होगा। और क्यों होगा इसका मैं फुल आपको प्रूफ दूंगा, यहां लॉजिक दूंगा क्यों नहीं होगा, और इसको अच्छे से मैं समझाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं जो बेसिक अभी सीख रहे हैं बच्चे, जिन्हें कुछ नहीं आता उनको तो चलो ठीक है सर बता रहे हैं, भरोसा है आसानी से बन जाएगा। लेकिन जिनके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज है या एक बार जरा सा भी पढ़ा है उन्होंने, उनको मार्केट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं जहां पे इसको आइदर और में रखा गया है, कहीं नाइदर नॉर में रखा गया, कुछ लोगों ने इसे नाइदर नॉर बोला है, कुछ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जितना नॉलेज है इसको लेके, मैंने जितना इस पर काम किया है, मुझे मालूम है कि ये नाइदर नॉर में जाएगा और मैं आपको वो प्रूफ भी करूंगा। सो हम लोग इसको अलग से सम और सम नॉट के केस को अलग से इसके बाद के वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो मैं उनको बता दूं, ये वाला जो हमारा होगा वीडियो वो हमारा होगा क्वेश्चन को जल्दी बनाने का तरीका। तो उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लिख देंगे, कौन कौन से होंगे आप देखोगे और आंसर करोगे। लेकिन जिसे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना, जिसे मज़ा आने लगा है सिलॉक्स के साथ खेलने में, जिनको कन्फ्यूजन नहीं होता है, मतलब जिनका बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो चुका है सारा कंसेप्ट, वही उस वीडियो पे जाके देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वो कैसे नहीं होगा। नहीं तो जिनको जरा सा भी कन्फ्यूजन है फिर वो टेंशन मत लेना फालतू का, सिंपल यहाँ से ही क्वेश्चन तुम्हारा आइदर और या नाइदर नॉर का बन जाएगा। तो उतना परेशान मत होना कि ज़बरदस्ती गए और कंफ्यूज हो गए जाके, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जिनको एक्चुअल में समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है और जिनमें है सारा हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है सिलॉक्स का छोटा छोटा बात भी, वही उस पे जाके काम करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं। नहीं तो आपका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये वाले वीडियो से बन जाएगा, तो टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं हम वन बाय वन, देखते हैं। बोथ द कंक्लूजन शुड बी, ये हो गया, वन शुड बी पॉजिटिव वन शुड बी नेगेटिव। तो देखिए, तो यहाँ वन शुड बी पॉजिटिव और वन शुड बी नेगेटिव से क्या क्या आ सकता है। बोथ कंक्लूजन शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट अगर नहीं होगा एक दूसरे का तो आइदर और में जाएगा ही नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि बाबू सिंपल है, अगर दिन है, अगर पूरा एक 24 आवर्स को लेते हैं हम लोग, तो या तो दिन होगा या फिर क्या होगा, रात होगा। दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना, या दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना, यानी या तो नहीं होगा एक या फिर एक होगा, सिंपल। यानी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दिन और रात एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर दिन होगा तो रात बिल्कुल नहीं होगा, अगर रात होगी तो दिन बिल्कुल नहीं होगा। यही होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब, और कुछ नहीं। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आती कौन कौन है, ध्यान से देखिए। एक आएगा बाबू ऑल, सम नॉट, और दूसरा आएगा, ये पहला आएगा, और दूसरा आएगा नो और सम। सिर्फ दो ही आएंगे इसमें, ये बात आप लिख के ले लो, ठीक है। मैं जानता हूं अभी बहुत लोगों के मन में सवाल आ गया होगा, अरे सर उस टाइम तो ये हुआ था या ये हुआ था। टेंशन मत लीजिए, मैं कह रहा हूँ हमारे पास वक्त नहीं होने की वजह से हम लोग देखते थे बस यहीं तक, जल्दी जल्दी में कर लेते थे। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ अपने पास पूरा वक्त है, अपना चैनल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जस्ट यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का पूरा कंसेप्ट देने वाला हूँ आपको, और मैं दिखाने वाला हूँ कि सम और सम नॉट आइदर और में नहीं जाता है, वो नाइदर नॉर में जाता है। कैसे, वो जस्ट उस वीडियो को देखिए और समझ लीजिए, ठीक है। और ऑल नो की तो कोई बात ही नहीं है, ऑल नो तो इसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ऑल और नो पूरा का पूरा बात होता है, जिसमें हम लोग आइदर और की बात ही नहीं करते, ठीक है। सिंपल, ऑल नो तो सब लोग जानते हैं वो नाइदर नॉर में जाता है, ठीक है। जब भी ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सिर्फ और सिर्फ अगर आइदर और लगेगा तो ये वाला फॉलो करना चाहिए, बोथ कंक्लूजन शुड नॉट बी फॉलोड। दूसरा, बोथ द एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, प्रेडिकेट को प्रेडिकेट की जगह। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अब इसका काम खत्म हो चुका है, बस इसको ध्यान में रखिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं,
ऑल सम नोट का और नो सम का। अगर ये दोनों फॉलो करने के बाद ये आ गया तो आप आइदर और मारोगे, नहीं आया तो आप नाइदर नॉर मारोगे, अगर गलत है दोनों तब, ठीक है। लेकिन ऑल नो नहीं आता है, वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, उसमें फॉलो नहीं करता है, सिंपल सा है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं एक, ये वाला ऑल नो, ये दोनों जो है ऑल नो और सम नॉट, ये दोनों के दोनों किसमें चले जाएंगे? ये सारे रूल फॉलो करने के बाद भी पहला भी फॉलो कर जाएगा, दूसरा भी फॉलो कर जाएगा, उसके बाद जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात आएगी और ये दोनों फॉलो किया और फिर भी हमको ऑल नो मिल गया, समझ रहे हो मेरी बात, फिर भी ऑल नो मिल गया, फिर भी सम और सम नॉट मिल गया, तो आप आइदर और आंसर नहीं करोगे, आप इसका आंसर क्या करोगे? नाइदर नॉर। क्लियर है दोस्तों? आइदर और सिर्फ आप कहां करोगे? सम ये वाला में, ऑल सम नोट और नो सम। क्यों ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं? क्यों सम और सम नोट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होते हैं? ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं बार बार कह रहा हूं, जिन्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है उस वीडियो को टेंशन ना ले, उनके लिए इंपॉर्टेंस यही रखता है कि हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है, और सही। लेकिन जिनको जरा सा भी डाउट है कि नहीं आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं, मैं समझ रहा हूं ऐसे कई बच्चे होंगे जिनको थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि वो जब ज़्यादा कोई मैं खुद, मुझे ऐसे किसी पे भरोसा नहीं होता है जब तक मैं लॉजिक नहीं देख लेता हूं, सिंपल सी बात है। तो सिंपल है, अगर आपको लॉजिक चाहिए तो वो नेक्स्ट वाला वीडियो में मैंने पूरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को डिस्कस करना है और मैंने बताना है आपको कि सम और सम नोट नाइदर क्यों होगा। क्लियर है? आइदर के केस में ये क्यों नहीं जाएगा। चलिए, तो ये बेसिक बातें हो गई, ऑल सम नोट नो सम, ये हमारा आइदर और में जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल पे चल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं अपना। आइए दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 आज चूंकि हम लोगों ने आइदर और केस को अच्छे से समझा है कि कैसे कैसे उस पर स्टेप्स हैं, आपके पास वो स्क्रीनशॉट या लिखा हुआ होगा कि क्या क्या स्टेप को हम लोगों को वेरीफाई करना है आइदर और होने के लिए, ठीक है। आइए, जब क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आप कैसे अप्रोच करोगे, उसको कैसे बनाओगे, वो सीखते हैं। देखिए, जैसे पहले करते थे वैसे ही करोगे बाबू। सम, जैसे ही स्टेटमेंट मिला फटाफट सम ए आर बी, बहुत खूबसूरती के साथ सम ए आर बी खींचोगे। सम बी आर सी, बहुत खूबसूरती के साथ सम बी आर सी खींचोगे, ठीक है। यही तो डायग्राम बनेगा ना बेटा। अगर यही डायग्राम बनेगा बाबू, तो उसके बाद कंक्लूजन चेक करोगे आप। कैसे चेक करोगे? पहला कंक्लूजन देखोगे, ऑल ए आर सी। मुझे बताओ बाबू, जो अभी तक आपने सीखा है उसके आधार पे क्या पूरा ए सी के अंदर दिख रहा है? मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम आपने बना दिया, बहुत अच्छे। अब इसके आधार पे बताओ, क्या ऑल ए सी के अंदर दिख रहा है? नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है, कभी सोचा है? देखिए, मैं ज्यादा अंदर आपको जाके कंफ्यूज नहीं करने वाला हूं, मैं बिल्कुल देख के आंसर करने वाला तरीका बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं। ए का सी के साथ कोई रिलेशनशिप है क्या? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए का सी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग डेफिनेट। सिंपल, कोई भी चीज हम लोग डेफिनेटली नहीं बता सकते, सो यहां बोलते हैं इसको वी कांट से स्टेटमेंट। लेकिन उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कांट से ये से, सिंपल डेफिनेट में ये बोल रहा है रिलेशन नहीं है, मतलब फॉलो नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? जो हमने अभी तक सीखा है पूरा ए सी के अंदर नहीं दिख रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। सम ए आर नॉट सी, फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बात डेफिनेट में बोल रहा है हमसे, और हमको दिख रहा है कि इन दोनों में रिलेशनशिप है ही नहीं, और जहां रिलेशनशिप नहीं होते हैं वहां हम डेफिनेट कोई भी बात कर ही नहीं सकते। सो बोथ द कंक्लूजन शुड नॉट बी फॉलोड इंडिविजुअली। क्लियर और नॉट? तो जैसे ही दोनों गलत हो जाए तो आंख बंद करके कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में आप उसको नाइदर नॉर नहीं मारेंगे, कभी भी नहीं। उसको नाइदर नॉर मारने से पहले जिस तरह इनइक्वालिटी में हम लोग आइदर और चेक करते थे, सेम यहां भी जो प्रोसेस है, आप एक बार आइदर और चेक करेंगे, अगर वो फॉलो नहीं करेगा तब वो किस में जाएगा? नाइदर नॉर में।
लेकिन अगर नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा है तब तो वो नाइदर होगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अगर आ रहा है तो हमने आपको सिखाया था बाबू क्या क्या, कि अगर कहीं ऑल और सम नोट दिखे तो वो किस में जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में। तो आपको एक बार जरूर चेक करना होगा कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, क्या ये आइदर और का केस बन रहा है। जैसे ही आपने देखा ऑल सम नोट, जैसे ही आपने देखा सम नो, ये दोनों किस में जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में। अगर वो रहेगा तो आइदर और आंसर होगा। अब तो सबसे पहला काम ये बनाओगे, दोनों अगर फॉलो नहीं किया तुरंत झट से तुम्हारा काम एक ही चीज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को चेक करना। देख लिया, दूसरा काम होगा एलिमेंट दोनों के सेम, सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट की जगह, प्रेडिकेट अपने प्रेडिकेट की जगह, हाँ या ना। अगर मिल गया तो दोनों जो रूल ऊपर वाला था फॉलो हो गया ना, हाँ या ना। पॉजिटिव निगेटिव की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, उसको देखने की तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखना। तो ऑल सम नोट मिल गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट मिल गया, एलिमेंट सेम हो चुका है। तीसरा चीज कि ऑल, देखो पहले ही हो गया, मतलब उल्टा हमने देख लिया, ऑल सम नोट हो गया, इसका मतलब ये किस में जाएगा, आइदर और। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर सीधा अगर देखोगे तो फिर वहां पहले देखोगे कि दोनों स्टेटमेंट दोनों कंक्लूजन हमारे गलत हुए हैं, फिर देखोगे एलिमेंट सेम हुए हैं, फिर देखोगे वो कॉम्प्लीमेंट। उतना करने से अच्छा यही है, हमारे कितने कॉम्प्लीमेंट पेयर होते हैं बाबू, 2, ऑल सम नोट, नो और सम। इसको बिल्कुल बैठा लो, क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी बनाने हैं, ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही हम देखेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। जैसे ही ये स्टेटमेंट मिला उसके आधार पर यहां देखा कि ऑल या दोनों इंडिविजुअली गलत हुए, बस जैसे इंडिविजुअली गलत हुए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पहले चेक कर लो। है तो वही रूल कि बोथ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तुम चेक कर लो पहले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अगर वो नहीं रहेगा तब तो आइदर और में ऐसे ही नहीं जाना है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को। सो यहां ऑल सम नोट दिखा, बस एक लास्ट ऑप्शन चेक करना था कि दोनों के एलिमेंट सेम। बहुत अच्छे, सब्जेक्ट अपनी जगह, प्रेडिकेट अपनी जगह, बहुत खूबसूरती के साथ आप आंसर क्या करने वाले हैं, आइदर और। ये नाइदर में नहीं जाएगा। एम आई क्लियर दोस्तों? अगर क्लियर है तो मैं इसे मिटा रहा हूं और सेम क्वेश्चन पे मैं दूसरा कंक्लूजन आपको दे रहा हूं। मैं देखता हूं आपका आंसर सही होता है कि गलत। आइए चलिए, सेम क्वेश्चन, मैं कंक्लूजन को चेंज करने वाला हूं। नंबर 1 कंक्लूजन कहता हूं मैं, सम ए आर सी। दूसरा कहता हूं नो ए इज सी। अब बताइए बाबू, ये आइदर और होगा या नाइदर नॉर होगा, या ओनली 1 फॉलो होगा या ओनली 2 फॉलो होगा? सोचिए, देखिए और आंसर करिए। गौर से देखिए, सबसे पहला काम बाबू, ए और सी के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, इसका मतलब डेफिनेट में जो भी बात कही गई है वो फॉलो नहीं करेगी। सो फर्स्ट भी फॉलो नहीं कर रहा है, सेकंड भी फॉलो नहीं कर रहा है। और जैसे ही फॉलो नहीं किया उसको नाइदर नॉर नहीं मारेंगे, उससे पहले देखेंगे कि क्या वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ रहा है। बहुत खूबसूरती के साथ मुझे दिखा, यहां पे क्या दिखा, वाह, सम दिखा, नो दिखा, बहुत अच्छे, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में होता है। जैसे ही ये भी फॉलो किया, बस हमें देखना है कि हमारा एलिमेंट सेम जगह पे है कि नहीं। बहुत अच्छे, सब्जेक्ट अपनी जगह, प्रेडिकेट अपनी जगह, मेरा खेल खत्म। ये आंसर होने वाला है आइदर और। एम आई क्लियर दोस्तों? बात समझ लो अच्छे से बाबू, ठीक है, बहुत प्यार से, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा रहा हूं चीज़ों को, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो, जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है। आ जाओ, अगर इसे भी समझ लिया तो मैं थोड़ा और क्वेश्चन में चेंज करने वाला हूं। आ जाओ, क्वेश्चन वही रहने वाला है, कंक्लूजन में चेंज करने वाला हूं। मैं कहता हूं तुमसे, सम ए आर नॉट सी। दूसरा कहता हूं ऑल सी आर ए। चलो देखो और मुझे आंसर बताओ रोककर कि क्या ये आइदर और में जाएगा या नाइदर नॉर में जाएगा। देखो और जल्दी से आंसर बताओ, गौर से देखो बाबू, बताओ तो जल्दी से। चलिए देखें क्या किया आपने आंसर। देखा हमने, बहुत अच्छे, ए और सी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी दोनों बात डेफिनेट में कही गई है, ये इंडिविजुअली दोनों फॉलो नहीं कर रहा है भाई साहब। बहुत अच्छे, पहला रूल फॉलो हो चुका है। दूसरा, सम नॉट है और ऑल है, बहुत अच्छे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी आ चुके हैं। तीसरा रूल क्या कहता है बाबू,
दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। बहुत अच्छे। आप कहेंगे ए सी सी, एलिमेंट भी सेम है, लेकिन याद करो जब भी मैं एलिमेंट सेम की बात करता हूं वहां पे एक बात तुमसे बार बार कहता हूं कि सब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट की जगह होना चाहिए दोनों ही कंक्लूजन में, और प्रेडिकेट को अपने प्रेडिकेट की जगह। हाँ या ना? अगर ऐसा है तो देखो, तो क्या ए की जगह है? क्या सी की जगह है? नहीं है। तो आप ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके यहां से फिर आंसर कर देना कि नहीं है, तो इसका मतलब ये नाइदर होगा ना। एक बार जरूर चेक करना बेटा कि क्या वो सब्जेक्ट की जगह जा सकता है, क्या वो प्रेडिकेट अपनी प्रेडिकेट की जगह जा सकता है। कहने का मतलब मुझे ये बताओ, सम ए आर नॉट सी क्या इक्वल होता है सम सी आर नॉट ए के? क्या इसको तुम लिख सकते हो सम सी आर नॉट ए? तब तो सब्जेक्ट आ सकता है ना, प्रेडिकेट आ सकता है ना। बस मुझे सबसे पहले याद करो, मैंने ये तुम्हें बताया था, क्या ये इक्वल होता है इसके? नहीं। याद करो वो क्लास जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है। सो ये नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है, सो आप इसको नहीं लिख सकते। तो सब्जेक्ट को अपनी जगह नहीं ला सकते। इसमें भी चेक कर लो, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऑल सी आर ए इक्वल होते हैं? ऑल ए आर सी के क्या होते हैं क्या? नहीं। याद करो मैंने तुमसे कहा था कि ये इक्वल नहीं होते हैं। सो यहां भी सब्जेक्ट को अपने जगह नहीं लाया जा सकता है, प्रेडिकेट को अपने जगह नहीं लाया जा सकता। सो दिस इज द केस ऑफ नाइदर नॉर। ये आइदर और में नहीं जाएगा। देख लो गौर से, एक एक बात मैं बता रहा हूं ना, तुम जहां जहां फंसोगे मैं वहां वहां तुमको अभी से क्लियर कर दूंगा, तुमको कहीं फंसने का चांस ही नहीं देने वाला हूं मैं। सो ये बाबू आइदर और में नहीं जाएगा, ये किस में चला जाएगा? नाइदर नॉर में। क्लियर हुआ कि नहीं? आइदर और के फॉलो बस 3 रूल हैं, वो करने चाहिए, एकदम करने चाहिए। नहीं करेगा तो वो किस में चला जाएगा? नाइदर नॉर में। आई एम क्लियर? चलिए, अगर ये क्लियर हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहीं पे फिर से कंक्लूजन चेंज कर दूंगा मैं, मेरा मन कर रहा है। मैं कहूंगा भैया नो ए इज सी, और भैया सम सी आर ए। चलिए भैया बताइए, ये आइदर और होगा कि नाइदर नॉर होगा? बिल्कुल अच्छे से समझ के आंसर करिए बाबू, क्योंकि बेसिक से एकदम ऐसे ही पागलों की तरह नहीं पढ़ा है हमने, बेसिक से लेके अभी तक। इसीलिए क्योंकि ये सब जगह जहां वो क्वेश्चन में हमें फंसा सकता है, मैं फंसूंगा नहीं, मैं सही आंसर करूंगा। ओके चलिए आइए देखें तो। बताइए तो बाबू, जैसे ही देखा हमने ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेटिव रिलेशन, इसका मतलब ये भी गलत, इंडिविजुअली ये भी गलत। हाँ या ना? यानी बोथ द कंक्लूजन शुड नॉट बी फॉलोड इंडिविजुअली। क्लियर हो गया। दूसरा, नो और सम ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, तो आइदर और हो सकता है। तीसरा, दोनों के एलिमेंट सेम है, ए यहां है, सी यहां है, यानी एलिमेंट तो सेम है, बट सब्जेक्ट अपनी जगह नहीं है, प्रेडिकेट अपनी जगह नहीं है। क्लियर कि नहीं? तो क्या सब्जेक्ट अपनी जगह आ सकता है, प्रेडिकेट अपनी जगह आ सकता है? हाँ या ना? एक बार आपको चेक करना होगा। देखिए तो, अब मुझे बताओ बाबू, नो ए इज सी क्या इक्वल होता है नो सी इज ए के? बस ये बताओ, क्या इक्वल होता है या नहीं? मैंने आपको ये बात बता दी है। ये दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। अब देखो तो बाबू, सी सी, ए ए। एम आई क्लियर? इट इज द केस ऑफ आइदर और। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी? बिल्कुल मैं बोल रहा हूं ना, अंदर तक जाऊंगा, मैं बता दूंगा आपको कि कहां कहां आप फंस सकते हो, वो खत्म कर देंगे हम लोग जड़ से। क्लियर है? अगर किसी के मन में आया, अरे सर आप एक ही को काहे चेंज किए, आप काहे ये वाला किए, हमको नहीं मन कर रहा है उसको चेंज करने। बहुत अच्छे बाबू, नहीं मन कर रहा है तो काहे जबरदस्ती है का ना? जबरदस्ती थोड़े है, ध्यान से देखो, एक कोई जबरदस्ती नहीं है रे बाबू। दूसरा से हो रहा है तो भी टेंशन नहीं है रे बेटा, कोई टेंशन नहीं है, दोनों में से किसी से होना चाहिए। चल दूसरा से देखते हैं। सम सी आर ए क्या इक्वल होता है सम ए आर सी के? टेल मी, क्या इक्वल होता है कि नहीं होता है? अब ध्यान से देखिए, अब ए सी सब्जेक्ट अपनी जगह, प्रेडिकेट अपनी जगह। मुझे ये बताइए, क्या ये इक्वल होते हैं कि नहीं? हाँ रे बाबा, आपको मालूम है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, हम लोगों ने सीखा है इतना प्यार से बाबू, सम ए आर सी इज नथिंग बट सम सी आर ए। क्लियर है कि नहीं? सो
अभी भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, प्रेडिकेट प्रेडिकेट की जगह, सारे रूल तो फॉलो हो ही चुके थे। इसका मतलब ये कौन सा केस है? आइदर और। एम आई क्लियर दोस्तों? बहुत अच्छे से प्यार से समझा रहा हूं, बहुत इजी बना दूंगा, मैं कह रहा हूं आपको। क्वेश्चन देख के आंसर करोगे तुम लोग। क्लियर हो गया सब लोगों को अच्छे से एक एक बात? ओके अगर हो गया तो एक और क्वेश्चंस पे मैं तुम्हारा एक और क्वेश्चन लेता हूं यहां पे, और उस पे अच्छे से मैं फिर से प्रैक्टिस करवा देता हूं, जिससे क्वेश्चन आएगा, देखोगे और आंसर करोगे। ओके चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग। आइए तो आइए दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि नाइदर की भी बात कर ही लेते हैं बाबू। आइए देखें तो, यही क्वेश्चन था ना हमारा, सम ए आर बी सम बी आर सी। ओके आइए अब यहां कहता है नो ए इज सी, कंक्लूजन चेंज हुआ है सिर्फ, ऑल ए आर सी, यानी ए का सी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है नहीं। इसका मतलब जो भी डेफिनेट बात की गई है वो फॉलो नहीं करेगी, हाँ या ना? हो गया। डज नॉट फॉलो हुआ तो दूसरा चीज मैंने आपको क्या सिखाया बाबू? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करो। सबसे पहले क्या दिखा? नो ऑल। नो ऑल जैसे ही दिखा, एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। नो और ऑल का कॉम्बिनेशन क्या देता है आपको? नाइदर नॉर। क्या देता है? नाइदर नॉर। बात समझ लो अच्छे से, इसीलिए जल्दी बनाने का तरीका सिखाया कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहले चेक करो, ओके और नॉट। अगर बात समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज, नथिंग एल्स। ऑल ए आर सी, दूसरा नो सी इज ए। बताओ ये क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चलो जैसे ही ए और सी के बीच कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं फॉलो होगा, दोनों का देखा, ऑल नो का कॉम्बिनेशन देखा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर नॉर। अलग बात है कि सब्जेक्ट अपनी जगह आ सकता है कि नहीं, प्रेडिकेट अपनी जगह आ सकता है कि नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, उस पर जाएंगे ही नहीं, पहले ही हम आंसर कर देंगे। क्या अगर आ भी गया तो क्या फर्क पड़ने वाला? नो और ऑल यूनिवर्सल केस है, इसमें नाइदर नॉर होता है ऑलवेज। क्लियर है? चलिए, और अगर एक बार नॉलेज के लिए भी देख लो तो नो सी आर ए को हम लोग लिख सकते हैं ना बाबू? क्या लिख सकते हैं? नो ए इज सी। तो एलिमेंट तो अपनी जगह आ सकता है, बट ये केस क्या रहेगा? नाइदर नॉर। क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसी में अगर मैं आपसे कहूं सम सी आर बी, दूसरा कहूं सम सी आर नॉट बी, बताइए जल्दी से आंसर करिए, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, अभी तक तो बहुत लोगों ने नाइदर मार दिया होगा, हाँ या ना? सम और सम नॉट रहेगा, वाह खुश हो गए होंगे। अरे बाबू यही तो एग्जाम में करता है, आपके साथ वो खेलता है। जरा ध्यान से देखिए, सम सम नॉट तो है लेकिन नाइदर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ध्यान से देखिए। इस बार किसका रिलेशन? सी से बी का पूछा है। अरे बाबू सी से बी का रिलेशन क्या है? सम सी आर बी। क्या नहीं दिख रहा है सम सी आर बी? तो ये सही हो गया ना दे बाबू, सही हो गया ना। अगर ये सही हो गया तो अगर एक भी सही हो जाए तो आइदर और तो कभी नहीं आने वाला, नाइदर नॉर तो कभी नहीं आने वाला, या तो बोथ होगा या वन होगा या तो तीन ऑप्शन में कोई। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं, सम सी आर नॉट बी। क्या यहां से डेफिनेटली बोलोगे सम सी आर नॉट बी? डेफिनेटली नहीं बोलेंगे, इस पे हम लोगों ने बहुत बात की हुई है, इसीलिए टेंशन नहीं लेंगे। सो इसका आंसर क्या होगा बाबू? ओनली वन फॉलो। क्या होगा? ओनली वन फॉलो। अगर क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं और देखें, थोड़ा सा और मजा लेते हैं। आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल को थोड़ा सा और डिस्कस करें और बिल्कुल क्लैरिफाई कर ले हम लोग आइदर और केस को, ठीक है? एकदम अच्छे से, टेंशन लेना ही नहीं रे बाबू। आओ देखो तो, ऑल ए आर बी, इसका डायग्राम कैसा बनाओगे बेटा? ऑल ए आर बी, सम ए आर सी, बहुत अच्छे। तो हमने आपको सिखाया था ना कैसे बनाना है, ऐसे बनाना। डायग्राम यही होगा ना बाबू? अगर डायग्राम यही होगा तो अब मेरा शुरू होता है गेम। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूँगा, आप लोग आंसर करते रहोगे। चलो जल्दी से बताओ, मुझे बताओ बेटा यहाँ से कि ऑल ए आर सी, दूसरा सम ए आर नॉट सी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करिए। देखिए तो क्या पूरा ए सी के अंदर दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब ये तो फॉलो नहीं किया। सम ए आर नॉट सी, क्या यहां से डेफिनेटली आप बोलोगे ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है? यहां नेगेटिव डेफिनेट में बोला है, डेफिनेट में क्या होता है? गलत होता है। हाँ या ना? क्लियर करो सबसे पहले मेरी बात। और अगर ऐसा है कि दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं किया, बात समझ रहे हो? ऑल ए आर सी भी गलत है, यहां से डज नॉट फॉलो सम ए आर नॉट सी, ये भी क्या हो गया?
डजंट फॉलो। इसका मतलब क्या है रे बाबू कि दोनों जैसे ही फॉलो ना करें, हम चेक क्या करें, ऑल और सम नोट का केस। क्या है ये, ऑल और सम नोट का कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और नॉट। यस, अब सिर्फ चेक करना है एलिमेंट अपनी जगह है कि नहीं। बहुत अच्छे, इसका मतलब आंसर क्या होने वाला है, आइदर और। देखो रिलेशनशिप निकल रहा है एक, इसके बावजूद भी आइदर और जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब रिलेशन ना निकले, निकल रहे, वैसे आंसर होने चाहिए। जब फॉलो जैसे ही नहीं किया, दोनों के दोनों आंसर जैसे ही फॉलो नहीं किए, आपको आइदर और चेक करना है। ओके, बात समझ लो, नाइदर नॉर पहले नहीं मारना। अगर बात समझ में आ गई तो यहीं से एक और क्वेश्चन पूछ लूंगा। चलो, सिंपल तरीका है, इसको इतना हेक्टिक नहीं बनाना है हमें, ठीक है। नंबर 1, अगर मैं बोलूं यहां से नो सी इज ए, दूसरा बोलूं सम ए आर सी, बताओ तो बाबू कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। नाइदर मार दिए क्या, आइदर मार दिए क्या, क्या किए, देखो तो। सबसे पहले नो सी इज ए, ये तो बात बिल्कुल गलत है ना। दूसरा सम ए आर सी, अरे बाबा ये तो दिख गया, तो दूसरा इसका आंसर क्या होगा, दूसरा बताया ना। अगर एक सही हो जाता है तो आइदर और नाइदर की कोई चांस रहते ही नहीं है। आइए एक और देख लें, क्या आपकी इच्छा है तो देख लें क्या, आइए देख लेते हैं। आपकी इतनी प्रबल इच्छा हो रही है बाबू, तो जल्दी से हमको बताएंगे आप लोग। नंबर 1, ऑल सी आर बी, दूसरा नो सी इज बी। जल्दी बताओ तो बाबू इसका आंसर क्या हो, जल्दी बताओ, क्लियर, जल्दी बोलो। सी और बी के बीच में क्या ऑल सी के बी के अंदर है, नहीं है। नो सी बी है, ऐसा है क्या, दोनों फॉलो जैसे ही ना करे, जैसे ही फॉलो नहीं किया, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं, नहीं है। ऑल नो जैसे ही आया, इसका मतलब क्या है रे बाबू, नाइदर नॉर। बात समझ में आई और नॉट। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, मुझे ये बताओ। अगर अच्छे से क्लियर हो गया एक एक बात आपको आइदर और नाइदर नॉर की, तो अब मैं आपको 5 क्वेश्चन वो देता हूं जो आपके आरआरबी क्लर्क के मेंस में 2017 और 18 में पूछा गया है। देख लेते हैं, आपको मैं दे देता हूं, आप लोग बनाना वो पांचों क्वेश्चन, क्योंकि अब हम पांचों ऑप्शन पे जा सकते हैं। आइदर और नाइदर आज हमने क्लियर कर लिया है, और जो हमारा 1 2 3 जो भी फॉलो करने वाला था वो तो हो गई। तो अब 5 ऑप्शन आएंगे, आप आसानी से आंसर कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके मतलब पूरा आपका अब जो क्वेश्चन आने वाला है बन जाएगा, ओनली और ओनली फ्यू को छोड़ के। वो एक नया सेशन लेंगे। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, जिनको परेशानी हो रही है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में, डोंट वरी बच्चों। आपको अगर ये टेंशन हो रहा है कि सम नोट आपने नाइदर में कैसे लिख दिया सर, तो घबराइए मत। इसका नेक्स्ट वीडियो आपका हर चीज क्लियर कर देगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पे ही नेक्स्ट वीडियो जाने वाला है, आप लोग घबराइएगा मत, उसको देखिए उसके बाद बात करिएगा, ठीक है, घबराइए मत। चलिए आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलो बेटा लोग, चलो इस क्वेश्चन को बनाना है आपको। ये आरआरबी क्लर्क 2016 मेंस का पेपर में आया था। ये हमारा नंबर 1 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है। ये 5 ऑप्शन देखिए राइट साइड ऊपर में, ये 5 ऑप्शन है आपके। चूंकि हमने आज पढ़ लिया है आइदर और नाइदर केस, तो हमारा अब टेंशन खत्म हो चुका है, हम लोग आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन। चलिए बाबू, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी कर लीजिए। नेक्स्ट बाबू हमारा तीसरा क्वेश्चन, फटाफट आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर फटाफट भेजिए हमें, देखें हम आपका सही हो रहा है या गलत। चलिए बाबू, ये चौथा नंबर क्वेश्चन, फटाफट लीजिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 5th। आइए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। इसको लीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में 5 क्वेश्चन के आंसर करिए, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही सही आंसर करोगे। और एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोगों का, जिन भी लोगों का बहुत अच्छे से अभी क्लियर नहीं हुआ है सिलेबस, वो घबराएंगे नहीं बाबू, वो सिर्फ अभी क्वेश्चन बनाने पे फोकस करिए। हमारा आंसर सही होना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग उस स्टेज पे नहीं हो जहाँ पे आप लोग किसी एक चीज़ को लेकर रिसर्च करते रहो बैठ के, समझ रहे हो कि नहीं। आपका काम है अभी सिलेक्शन लेना, और आप सिर्फ उस पर फोकस करो, ठीक है। दूसरा, अगर फिर भी बहुत लोगों को जिसको लगे कि हाँ मेरा क्लियर है, हम चाहते हैं कि चीज़ों को समझे, क्यों, कहाँ, कैसे, किस तरह आया, तो हाँ उसके लिए है। लेकिन
कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का, क्योंकि उसमें डेफिनिट पॉसिबिलिटी सब दिमाग में रहना चाहिए, कब कहाँ क्या सोचना है ये सब। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसका अच्छे से क्लियर है ना वो उस वीडियो को देखें, घबराइएगा मत, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत प्यार से वहाँ प्रूफ करूँगा मैं कि वो नाइदर में क्यों जाता है। ऑल नो तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है इसलिए नहीं जाता, लेकिन सम और सम नोट को क्लियर कर दूंगा मैं, और बाकी आइदर और में क्यों जाते हैं ये भी क्लियर कर दूंगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा यही सेशन रहेगा और आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में तो वही बात करेंगे, और उसके अलावा फिर ओनली अ फ्यू को भी देख लेंगे, तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा और हम आसानी से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो क्लास को, और इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तब तक के लिए जहाँ भी हो स्वस्थ रहो, मस्त रहो। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।